हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से बड़े भाई का नेम बिल था। वो अपने छोटे भाई को कागज के एक बोट बना कर देता है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी। बिल का छोटा भाई उस कश्ती को लेकर बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहते हुए एक ड्रेन के पाइप में गिर जाती है। जब वो उस बोट को लेने के लिए उस ड्रेन के पास जाता है तो हमें वहां फर्स्ट टाइम पेनीवाइज को दिखाया जाता है। वहां पेनीवाइज उस बच्चे की बोट को रिटर्न करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो बच्चा उसके पास आता है वो उसका एक हाथ ही खा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद बच्चे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सब यही समझते हैं कि वो बच्चा मिसिंग है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नेम माइक था और उसे एक भेड़ को शूट करने के लिए कहा जाता है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना सीखना होगा क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस था। फिर इसके बाद हमें स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे उसके क्लासमेट्स काफी तंग कर रहे थे। यहाँ सभी बच्चे समर वेकेशन की वजह से काफी एक्साइटेड थे, लेकिन तभी हमें वहां एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने मिसिंग बच्चे को वहां ढूंढ रही थी। वहां एक लड़का भी मौजूद था जिसका नेम हेनरी था और वो काफी बदतमीज था और वो बिल और उसके फ्रेंड्स को काफी तंग किया करता था। वहां हमें बिल को दोबारा दिखाया जाता है। इसके बाद जब बिल वापस घर आता है तो उसके फादर उसे काफी बोलते हैं क्योंकि बिल समझता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है। वो समझता था कि उसका छोटा भाई उस पाइप में गिरकर किसी ऐसी जगह पर चला गया है जहां पर उस पाइप का डेड एंड होता है। यहाँ उसके फादर उसे काफी समझाते हैं और वो उसे ये सब करने से मना करते हैं क्योंकि उसकी इन हरकतों की वजह से उसकी मॉम को काफी तकलीफ होगी। दूसरी तरफ माइक को दिखाया जाता है जो कि मीट डिलीवर कर रहा था। उसी दौरान उसे एक डोर के पीछे कोई क्रिएचर दिखाई देता है। उस डोर के पीछे से बहुत से लोगों की चीखों की आवाजें भी आ रही थी। तभी उस डोर से बहुत से हाथ भी उसे दिखाई देते हैं। तभी अचानक वहां का दरवाजा खुद ही ओपन हो जाता है और वो वहां पेनीवाइज को देखता है। लेकिन तभी वहां पर हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और माइक को टीज करके वहां से चला जाता है। इसके बाद बिल का एक दोस्त अपने फादर के रूम में एक पेंटिंग को रखने जाता है, लेकिन तभी वो वहां एक बहुत डरावनी पेंटिंग को देखता है और वो वहां उसे देखकर डर के वहां से भाग जाता है। यहाँ वो कोई पेंटिंग नहीं बल्कि पेनीवाइज ही था जो कि सबको उन चीजों से ही डराता है जिनसे वो डरते हैं। यहाँ बिल अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ निकल जाता है और उसी पाइप के डेड एंड की तरफ जा रहा था। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में बैठकर पोइट्री लिख रहा था और साथ में वो डेरी टाउन की हिस्ट्री भी पढ़ रहा था जो कि असल में वही जगह थी जहां पर ये सब इंसिडेंट्स हो रहे थे। हिस्ट्री में उसे उस जगह होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो सब वही इंसिडेंट्स है जिनमें लोगों की डेथ हुई थी। वहां अचानक बेन को ल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाती है और उसे वहां पर बैलून दिखाई देते हैं और इन बैलून्स को कोई भी नहीं देख पाता और ये सब कोई और नहीं बल्कि वही पेनीवाइज कर रहा था। बेन जब उस बैलून के पीछे जाता है तो वहां उसे कुछ एग्स दिखाई देते हैं जिनका पीछा करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। तभी वहां एक सर कटा इंसान बेन के पीछे लग जाता है। बेन जब वहां से भागकर बाहर आता है तो उसे हेनरी और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं और उसे काफी तंग करते हैं, यहाँ तक कि हेनरी उसके पेट पर एच लिख देता है। तभी बेन उनसे किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन हेनरी उसका पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ बिल पाइप के एंड पर जाकर अपने भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसे वहां किसी और बच्चे का जूता मिलता है। इससे पहले कि वो ड्रेन के अंदर जाता तभी वहां पर इंजर्ड हुआ बेन भी आ जाता है, लेकिन बिल का एक दोस्त उसके भाई को ढूंढने के लिए ऑलरेडी अंदर जा चुका था। उसे वहां बहुत से घोस्ट नजर आते हैं और वहां उसे पेनीवाइज भी दिखाई देता है जो कि उसे मार देता है। यहाँ बिल और उसके दोस्त बेन के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स ले रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे कम थे। तभी उस स्टोर में हमें बिवेलरी को भी दिखाया जाता है जो कि उसी मेडिकल स्टोर पे थी। यहाँ वो सब बिवेलरी को उनके साथ रिवर पर जाने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद जब बिवेलरी घर जाती है तो उसके फादर उसके साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के बिहेव की वजह से बिवेलरी काफी अपसेट रहती थी और इस बार तो वो अपने फादर की वजह से इतनी दुखी थी कि वो अपने बालों को काट लेती है। इसके बाद वो सभी दोस्त बेन के घर जाते हैं
और यहाँ बेन उन्हें डेरी टाउन की हिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ बताता है। यहाँ बेन उन्हें बताता है कि जो जो लोग इस सिटी में रहा करते थे वो एक एक करके वहां से गायब होना शुरू हो गए, लेकिन उनके गायब होने के बाद उनकी डेड बॉडी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन उस सिटी के पास एक कुआं था जहाँ पर उन मरे हुए लोगों के कपड़े मिलते थे जो कि खून से भरे होते थे, मगर इसके बाद भी ये नहीं पता चल सका कि आखिर ये कौन कर रहा था। इसके बाद बिल का एक फ्रेंड जिसका नेम एडी था उसे दिखाया जाता है जो कि एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजर रहा था और इसी वक्त उसका मेडिसिन लेने का वक्त हो जाता है। तभी एडी वहां रुककर अपनी मेडिसिन लेने लग जाता है। तभी एडी को उस घर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनकर एडी काफी घबरा जाता है तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी घबराहट की वजह से उसके हाथों से उसकी मेडिसिन गिर जाती है। जब एडी वहां से अपनी मेडिसिन उठा रहा था तभी वहां एक बहुत गंदा और बदसूरत इंसान आकर उसे डराता है और वो उसे डराते हुए उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा था। तभी एडी भागकर उस घर के पीछे चले जाता है। वहां एडी को पेनीवाइज दिखाई देता है और एडी वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें बेवर्ली को दिखाया जाता है कि जब वो अपने घर आती है और अपने रूम में जाती है तो उसे उसके रूम में एक पोइट्री कार्ड मिलता है जिसे वो वॉशरूम में पढ़ने के लिए जाती है। यहाँ जब बेवर्ली उस लेटर को पढ़ रही थी तो उसे अचानक सिंक से बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब बेवर्ली एक टैप को उस सिंक में डालकर वापस ऊपर लाती है तो वो देखती है कि उस पर बहुत सा खून लगा हुआ था और उस पर बच्चों के बाल भी लगे हुए थे जो कि बेवर्ली की बॉडी के साथ लग जाते हैं और वो उसे सिंक के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उस सिंक से बहुत सा खून निकलता है जिससे वो पूरा वॉशरूम और बेवर्ली खून से भर जाती है। बेवर्ली की आवाज सुनकर उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो वहां ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। इस तरफ बिल अपने छोटे भाई को मिस कर रहा था। उसे उसके रूम में किसी के होने का एहसास होता है और उसे वहां किसी के पांव के निशान भी मिलते हैं। जब वो उन पांव के निशानों को फॉलो करता है तो उसे उसका छोटा भाई नजर आता है जो कि उसे बेसमेंट में ले जाता है और फिर देखते ही देखते वो एक शैतान में तब्दील हो जाता है और वहां पेनीवाइज भी आ जाता है जो कि बिल पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बिल वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वहां बेवर्ली अपने सभी फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती है। यहाँ सभी बच्चे देखते हैं कि वहां सचमुच में काफी ब्लड था। यहाँ बेवर्ली ये सोचती है कि उसके फादर को इतना सारा खून क्यों नहीं नजर आया। फिर वो सब मिलकर वॉशरूम को क्लीन करते हैं और सब आपस में डिस्कस करते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लाजमी है क्योंकि उन सब के साथ कुछ ना कुछ अजीबो गरीब हो रहा था और वो जोकर उन सबको नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उन्हें कुछ दूरी पर हेनरी की कार और माइक की साइकिल दिखाई देती है और वो यहाँ माइक को बचाने का सोचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश कर रहा था। तभी हेनरी को कुछ दूरी पर पेनीवाइज दिखाई देता है जो कि एक बच्चे का हाथ खा रहा था और वो माइक को अजीब सी स्माइल देता है। तभी वहां बिल और उसके दोस्त आ जाते हैं और हेनरी पर पत्थरों से अटैक करते हैं और माइक को उससे बचा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स देख रहे थे। तभी बेन उन्हें बताता है कि उसने डेरी टाउन के बारे में दोबारा से पढ़ा। वो कहता है कि मैंने पढ़ा है कि हर 27 साल के बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और इन इंसिडेंट्स में बहुत से लोग गायब होते हैं और ये सब कुछ अरसे तक ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और 27 साल के बाद फिर से ये दोबारा से होना शुरू हो जाता है। जहाँ वो सब समझ जाते हैं कि कोई तो ऐसी इवल पावर है कि जो 27 साल के बाद आ जाती है और सब बच्चों को पकड़कर खा जाती है और इतने सारे लोगों को खाने के बाद 27 साल तक वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है। और यहाँ वो ये भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों के सामने उसी रूप में आकर डराती है जिससे वो सब ज्यादा डरते हैं। डैनी सबको अपने घर ले जाता है और इन्हें टाउन का मैप दिखाता है। यहाँ उन सबको पता चलता है कि जहाँ जहाँ ये इंसिडेंट हुए हैं सबके पास कोई ना कोई ड्रेन पाइप जरूर गुजरता है और ये सब पाइप्स एक ही जगह आकर मिलते हैं जो कि वही कुआं था। यहाँ वो सभी बच्चे समझ जाते हैं कि वो पेनीवाइज उसी जगह पर रहता है, उसी पुराने घर के पास वाले कुएं में। तभी एडी वहाँ काफी घबरा जाता है और वो सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तभी सब देखते हैं कि प्रोजेक्टर अपने आप बंद हो जाता है और प्रोजेक्टर पर पिक्चर्स अपने आप बदलने लग जाती हैं। तभी वहाँ बिल के भाई की पिक्चर आती है और तभी पेनीवाइज भी उनके सामने उनके प्रोजेक्टर में आ जाता है और वो पेनीवाइज
पेनीवाइज उस प्रोजेक्टर से बाहर निकलकर सब बच्चों को डराता है और यहाँ वो सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बिल ये डिसाइड करता है कि वो उस पुराने घर में जाएगा और उस पेनीवाइज का मुकाबला करेगा। यहाँ वो सब बच्चे बिल के साथ उसी पुराने घर में जाते हैं। बिल उन सब को कहता है कि हमें उसका मुकाबला करके उसे रोकना ही होगा, वरना ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और हो सकता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट उन्हीं में से कोई हो। और जब वो उस घर के अंदर जाते हैं, पेनीवाइज उन्हें विजन्स दिखाता है और एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी उस बदसूरत आदमी को देखकर घबरा जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है। इसके बाद बिल के फ्रेंड रिची को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में बंद हो जाता है और अचानक उसके सामने पेनीवाइज आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो पेनीवाइज उसको कोई नुकसान पहुंचाता, वहां बिल उसे उसी वक्त आकर बचा लेता है। इसके बाद वो एडी की तरफ जाता है जो कि ऑलरेडी काफी इंजर्ड था। इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता, वहां बिल और एडी आ जाते हैं और पेनीवाइज उन दोनों पर अटैक कर देता है। तभी बिवेलरी एक लोहे की राड को उस पेनीवाइज के सर में मार देती है। वो काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें डराने से बाज नहीं आता। वो अपने नाखूनों से बेन को जख्मी कर देता है। यहाँ पर वो सभी बच्चे एक साथ थे और पेनीवाइज भी काफी इंजर्ड था, इसलिए वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उसे उस कुएं में जाते हुए देख लेता है और उसके बाद सभी बच्चे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद बिल अपने दोस्तों से कहता है कि वो सब दोबारा से उस घर में जाएंगे और उस पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे और उसे हरा देंगे। लेकिन बिल की इस बात पर कोई एग्री नहीं था और वो कहता है कि हम उस पेनीवाइज का मुकाबला करने दोबारा उस घर में नहीं जाएंगे। बिल का फ्रेंड रिची जब उससे कहता है कि उसका भाई अब मर गया है, उसकी इस बात पर बिल को बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से उन सब की आपस में लड़ाई हो जाती है और उनका ग्रुप आपस में बिखर जाता है। बिवेलरी उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएं। अगर हम एक साथ रहे तो उसका मुकाबला कर लेंगे और अगर हम सब अलग अलग हो गए तो वो हमें आसानी से मार देगा। यहाँ बिवेलरी की बातों को कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ हेनरी को अपने पास एक लेटर बॉक्स पर रेड कलर का बैलून मिलता है। जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उससे वहाँ नाइफ मिलती है जिसे उसने जंगल में खो दिया था और जैसे ही वो उस चाकू को पकड़ता है वो मुकम्मल तौर पर पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ पेनीवाइज हेनरी को अपने फादर को मारने का कहता है और हेनरी सच में उस पेनीवाइज के कब्जे में आ गया था और वो सच में अपने फादर को जान से मार देता है। दूसरी तरफ बिवेलरी के फादर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उनसे जान बचाकर वहां से भाग जाती है और वो खुद को वॉशरूम में बंद कर देती है। लेकिन उसके फादर वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अपने फादर से बचने के लिए वो सिंक उठाकर अपने फादर को मार देती है और उसके फादर वहीं बेहोश हो जाते हैं। विल भी बिवेलरी को ढूंढते हुए उसके घर आता है जहां उसे बिवेलरी के फादर के साथ पेनीवाइज का मैसेज मिलता है जिस पर लिखा था कि यू विल डाई इफ यू ट्राई। यहाँ विल सब दोस्तों को इस बारे में बताता है कि पेनीवाइज बिवेलरी को ले गया है और वो सभी बिवेलरी को बचाने के लिए दोबारा से एक हो जाते हैं। वो दोबारा से उसी घर आते हैं, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे और अपने साथ हथियार भी लाए थे। दूसरी तरफ बिवेलरी के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं जिससे वो होश में आ जाती है। वो उठकर देखती है कि वो एक गटर में है जहाँ पर बहुत सारा कचरा था और वहाँ काफी सारे बच्चों की डेड बॉडीज भी हवा में फ्लाई कर रही थी। यहाँ बिवेलरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पेनीवाइज आ जाता है। लेकिन बिवेलरी उससे नहीं डरती बल्कि उसका मुकाबला बड़ी बहादुरी से करती है। जब पेनीवाइज ये देखता है कि वो उससे नहीं डर रही तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। वहाँ पेनीवाइज के फेस से एक लाइट निकलती है जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। यहाँ सभी बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जब लास्ट में माइक की बारी आती है तो तभी वहाँ हेनरी भी आ जाता है और माइक पर हमला कर देता है। लेकिन माइक उसका अच्छे से मुकाबला करता है और कुएं से उसे नीचे गिरा देता है। और यहाँ जब वो नीचे उतर रहे थे तो उनका एक और फ्रेंड उनसे बिछड़ जाता है और पेनीवाइज उस पर उसी भयानक पेंटिंग में आकर उसे डराना शुरू कर देता है और इसके साथ ही उसके बाकी के सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और उसकी जान बचा लेते
देते हैं और तभी पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। तभी विल को वहां अपना छोटा भाई भी दिखाई देता है। उसे फॉलो करते हुए वो उसी जगह आ जाता है जहां पर बेवेल्ली थी। यहाँ बेवेल्ली हवा में लटकी हुई थी और यहाँ बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है। तभी वहां बाकी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और सब मिलकर बेवेल्ली को नीचे उतारते हैं और सब मिलकर बेवेल्ली को होश में लाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे होश में नहीं ला पाते। तभी बेन उसे एक हक करता है क्योंकि वो उससे लाइक करता था, इसलिए वो पेनीवाइज के मैजिक से आजाद हो जाती है और होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में काफी इमोशनल करता है और वो बिल को उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है। यहाँ बिल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और ये कहते ही वो उसको शूट कर देता है और इसी के साथ पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है और सब पर अटैक कर देता है और वो सब बच्चे मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। तभी पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उन सबको बताता है कि तुम सब मुझसे जितना डरोगे मेरी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। यहाँ वो उन सब से कहता है कि तुम मुझे बिल दे दो, मैं इसके बदले तुम सबकी जान छोड़ दूंगा और मैं इसे खाकर 27 सालों के लिए सोने चले जाऊंगा और तुम सब अपनी लाइफ में वापस चले जाना। इसके बाद वो सब वहां से ना जाकर उसका मुकाबला करने का डिसाइड करते हैं। वो सब एक हो जाते हैं। पेनीवाइज उन सबको उसी रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे, लेकिन इस बार वो उससे नहीं डरते और इस बार पेनीवाइज उनसे डरने लग जाता है क्योंकि वो सब एक थे और डर भी नहीं रहे थे। यहाँ वो सभी मिलकर उसे मार मार कर काफी जख्मी भी कर चुके थे। उन सब बच्चों के एक हो जाने से पेनीवाइज काफी घबरा जाता है और वो उनसे डरते हुए वहां से भागकर 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।